हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया स्तनधारी, उसके बाद लिखा है घोड़ा हाथी, इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 41 का संबंध लिखा है यहाँ पर 4, उसी प्रकार से 37 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है और आपको बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रहे बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों के सामने 9 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, जैसे लिखा है स्तनधारी, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों स्तनधारी, उसके बाद लिखा है घोड़ा, उसके बाद लिखा है क्या दोस्तों हाथी। तो इनमें से कौन सा वेन आरेख बनेगा यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर बात किया जाए ये देखिए स्तनधारी के अंतर्गत कौन आ जाएंगे दोस्तों, तो स्तनधारी वैसे हम लोगों का जानवर होते हैं जो कि अपने बच्चे को क्या करे, स्तनापन कराए यानी कि दूध पिलाए। तो सीधी सी बात अगर किया जाए तो घोड़ा आप जानते हैं दोस्तों कि घोड़ा अपने बच्चे को जन्म देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने घोड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से एक डायग्राम क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने हाथी का हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका बना लेंगे और ये दोनों किसके अंतर्गत चलेंगे, तो स्तनधारी। तो इस जगह पर आप लिख सकते हैं दोस्तों स्तनधारी, यहाँ पर हमने क्या लिख देंगे स्तनधारी, और ले जाकर इस तरीके से इसका क्या कर देंगे दोस्तों डायग्राम बना देंगे। तो इस तरीके का बनेगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। समझने का प्रयास करेंगे, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न की। अगर आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। वैसे हम लोगों का जानवर जो स्तनधारी के अंतर्गत आएंगे, जो अपने बच्चे को सीधे जन्म देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तनधारी कहते हैं। तो जैसे बात करेंगे घोड़ा, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हम लोगों के सामने घोड़ा क्या हो जाएगा, स्तनधारी के अंतर्गत आ जाएगा। तो घोड़ा का डायग्राम ऐसे कर लेंगे। और हाथी भी देखिए अपने बच्चे को जन्म देता है, तो हाथी को भी क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। लेकिन ये दोनों बात करेंगे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो स्तन, यहाँ पर आप सीधा सा लिख सकते हैं दोस्तों स्तनधारी के अंतर्गत, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है। इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, काफी जितने भी क्वेश्चन है सब आपके अलग अलग एग्जाम से लिया गया दोस्तों। कोई सीजीएल, कोई एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जीडीएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, रेलवे, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही देखिए बात करेंगे, अगर जैसे 41 का संबंध 4 लिखा है, तो उसी प्रकार से 37 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। इसको कैसे करेंगे, यदि आप पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व जरूर करेंगे और कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो चलिए अब बताते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ है। ये देखिए जैसे उसने 41 से अगर 4 किया होगा तो क्या क्या होगा, ये देखिए सीधा सा अगर बात करेंगे इन दोनों नंबर को क्या कर लिया, 4 गुना 1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इन दोनों नंबर को ले लेंगे तो यहाँ पर 3 गुना 7 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। तो इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यानी एनालॉजी सदृशता के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। लेकिन आपके सामने है, बस आपको समझना है, देखना है किस टाइप के क्वेश्चन है तो हम कैसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और इस आकृति में बताना है कि कितना त्रिभुज है। और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देते हैं।
देखिए सबसे पहले शॉर्ट तरीका बता देते हैं। कभी भी अगर इस प्रकार से आकृति एक वर्ग दिया है और एक विकर्ण इधर से डाल दिया है, उसी प्रकार से एक विकर्ण मान के चलिए इधर से डाल दिया है, तो अगर इसमें पूछा जाए कि कितना त्रिभुज है तो इस तरीके से काउंट करते हैं, 1, उसके बाद 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 4। तो कितना इसमें हो जाएगा हम लोगों का त्रिभुज? देखिए मैक्सिमम 4 अंक है ना, तो 4 तक, 4 में क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 त्रिभुज होगा। वैसे भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, तो ऐसे हो गया। देखिए ना यहाँ से एक त्रिभुज आपका बन रहा है कि ना, हाँ सर एक त्रिभुज बन रहा है, उसी प्रकार से सब में एक हक बनेगा। लेकिन अब 2 मिलकर भी तो त्रिभुज बनाएगा। जैसे यहाँ से मिलाएंगे, 2 से क्यों गुना किया, देखिए यहाँ से मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा। उसी प्रकार से आप इधर से लेंगे, देखिए यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप बात करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से लेंगे दोस्तों तो एक त्रिभुज हम लोगों के सामने इस साइड से 2 यानी आकृति मिलकर, जैसे 3 और 4 को मिला देंगे तो एक त्रिभुज। तो टोटल देखिए हम लोगों का 4 सिंगल और एक दूसरे को मिलाकर क्या बनेगा, 4। तो टोटल क्या हो जाएगा, 8 त्रिभुज हो जाएगा। अगर इसी फिगर को हम लोग जूम करके देखने का प्रयास करेंगे तो जरूर यहाँ पर जूम करके आपको दिखेगा कि इसको यहाँ से सर अगर उठाकर इसी फिगर को इसमें कर लिया जाए तो बिल्कुल हम लोगों के सामने वैसे ही दिखेगा। यहाँ से एक विकर्ण डाला है और एक विकर्ण हम लोगों के सामने यहाँ से डाला है, तो पहले इतना में बात किया जाए तो कितना त्रिभुज हो जाएगा, तो 8 त्रिभुज बनेगा। तो जी सर ये बात को हम समझ गए कि 8 त्रिभुज यहाँ बनेगा। लेकिन एक ध्यान से थोड़ा देखना है, क्या इसमें जो ऐसे किया हुआ है एक बीच से कर दिया, तो बीच से कर दिया तो इसका अर्थ एक त्रिभुज ये भी लेना है, एक त्रिभुज ये भी लेना है, 2 त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एक त्रिभुज हो जाएगा और दूसरा त्रिभुज यहाँ भी हो जाएगा, तो 2 त्रिभुज, यानी कि उधर हम लोगों का 2 त्रिभुज, यहाँ भी 2 त्रिभुज, तो 4 त्रिभुज। यहाँ पर आप प्लस कर देंगे, अब प्लस का प्लस। देखिए एक आकृति हमेशा याद रखिए, ई वाला काफी इंपॉर्टेंट, इधर से देता है और इधर से। अभी कितना त्रिभुज, एक त्रिभुज, लेकिन जब इसी में एक इधर से डाल देंगे तो अब कितना त्रिभुज हो जाएगा, उसमें 3 त्रिभुज हो जाएगा। कैसे 3 त्रिभुज, इसको भी जरा बता दीजिए। तो देखिए एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, और यहाँ से जो एक बड़ा वाला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज। कौन सा बड़ा वाला की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से, देखिए यहाँ से जाएगा तो ये, तो 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो जी सर ये बात को हम समझ गए। तो यहाँ पर वही आकृति को आप देख लीजिए, दिख रहा होगा, इसमें कोई असमंजस वाली बात नहीं है कि 3 त्रिभुज आपका बाहर में बनेगा तो बनेगा इस तरीके से। तो ठीक है, यहाँ पर आप 3 त्रिभुज कर देंगे तो इसी को जोड़ लीजिएगा, आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 4 12 3 15। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमम रट के बैठते हैं कि 17 होगा, जो सरासर गलत हो जाएगा। अगर किसी का 16 14 आएगा तो सब गलत होगा, बल्कि इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कैसे होगा उसका भी नतीजा इस जगह पर है, आप देख लीजिए अच्छे से किस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। उस आकृति का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। समूह का मतलब 4 में से 3 क्या है दोस्तों, समान है, एक अलग है। इनमें से कौन सा एक अलग है वही बात आपको बताना है। तो चलिए आपने ट्राई किया होगा वीडियो को रोक के। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे, एक क्या है दोस्तों, बड़ा, तो उसके बाद छोटा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए ये बड़ा, तो इधर से क्या हो जा रहा है दोस्तों, छोटा, फिर हम लोगों के सामने बड़ा, यानी स्टार्ट कहाँ से कर रहा है अगर देखा जाए तो एक हम लोगों का बड़ा छोटा इस तरीके से। उसी प्रकार से आप देखिए ना, इधर से कहीं से भी, अच्छा हम इधर से ले लेते हैं, रुक जाइए। आप 2 तरीके से इस प्रश्न का आंसर जो है ना, आप 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इधर से लेते हैं, जैसे एक बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया, उसी प्रकार से एक बड़ा हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, छोटा हो गया, उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, एक बड़ा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इसमें अगर बात करेंगे छोटा बड़ा छोटा बड़ा, और सब क्या है एक जैसा। इसमें भी देखा जाए इधर से बड़ा छोटा, उसी प्रकार से इसमें बड़ा, इधर छोटा, इधर बड़ा, इधर छोटा। तो अगर इस प्रश्न के आंसर की बात करें, देखिए एक तो उधर से वो वाला लॉजिक बहुत सारा करेगा, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते थे। इसमें कितना रेखा, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, तो इसमें आपका 5 रेखा है। इसी प्रकार से इसमें आप काउंट करेंगे तो 1 रेखा, इधर से हो जाएगा 2 3 4 5 6, तो इसमें आपका 6 हो रहा है। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो इसमें कितना रेखा हुआ, 2 रेखा। उसी प्रकार से इसमें बात करेंगे 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, तो इसमें कितना हो जा रहा है दोस्तों, 3 रेखा। अच्छा इसमें 4 रेखा हो जाएगा ना, 1 रेखा, 2 3 4 रेखा। तो देखिए सब में इसमें क्या हुआ, यानी सम वाला इसमें क्या है दोस्तों, सम रेखा, क्या हो जाएगा हम लोगों का, सम रेखा का प्रयोग किया गया, सम रेखा, यानी कि सब में देखिए इसमें 6 4, लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर
इसमें देखा जाए तो 2, 2, 4, 2, 6। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक ये आप पॉइंट लगा सकते हैं, दूसरा पॉइंट ई भी लगा सकते हैं। क्या कि सर इसमें जो है ये देखिए सबको एक सीधा में रखा है, इसमें भी देखिए एक सीधा में रखा है, इसमें भी एक सीधा में रखा है, लेकिन इसमें देखिए एक बड़ा इधर से कर रहा है, एक छोटा इधर से, उसी प्रकार से एक बड़ा इधर से, एक छोटा इधर से, एक इधर बड़ा कर दे रहा है। तो इस वजह से भी हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों तरीका आपके सामने है कि सर इसमें बड़ा छोटा सबको एक सीधा, उसी प्रकार से बड़ा छोटा सब एक सीधा, बड़ा छोटा। लेकिन इसमें अगर बात करेंगे यानी कि एक बड़ा हम लोगों के सामने, देखिए एक बड़ा इधर कर छोटा, फिर इधर बड़ा कर दिया तो यहाँ पर छोटा ले गया, लेकिन इस सब में देखिए छोटा जहां भी है एक सीधा, इसमें भी छोटा इधर, इसमें भी छोटा देखा जाए तो एक सीधा में, लेकिन इसमें एक छोटा इधर से एक छोटा इधर से कर दे रहा है। तो दो तरीके से इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर गलत आंसर आएगा, कोई बी सी डी अलग अलग आंसर का, जबकि पूछा गया देखिए कर समूह से संबंधित नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? ए सही होगा। आप कैसे भी कर सकते हैं, ये भी एक प्रयोग करेंगे। 2, 2, 4, 6 यहाँ पर हो रहा है, इसमें भी हम लोगों का 2 आ रहा है, इसमें देखा जाए 4 आ रहा है, तो ये सम रेखा का प्रयोग करके फिगर को कंप्लीट किया है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? विषम रेखा का। तो ये भी लॉजिक 2-3 लॉजिक लगा के आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो चलिए अब हम आपको सॉल्व करते हैं। या तो आप इधर से सॉल्व कर सकते हैं या तो आप इधर से सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और मिसिंग नंबर के सवालों को यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न को क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर रहता है उसी पर फोकस किया जाता है। लेकिन ये देखिए उसने क्या किया है और कैसे किया है। यहाँ पर चला है इधर से और हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों? उसने 8 प्लस क्या कर दिया? 4 कर दिया। 8 + 4 कौन सा है? तो ये 8 और 4 को और ये वाला संख्या को क्या करना है? लाना है। तो 8 और 4 को जोड़ लीजिए और इसमें ब्रैकेट लगाकर -3 कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा। तो 8, 4, 12 -3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। तो देखिए बीच में 9 कैसे लाया उस बात का हमने जिक्र कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप 7 और 9 को ले लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट से तो हो भी नहीं करेगा। 7 प्लस यहाँ पर 9 कर लेंगे, अब ब्रैकेट जोड़ देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो 9, 7, 16 अब -3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इस जगह पर ये देखिए यहाँ पर 13 लिखा है कि नहीं? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से वही पैटर्न को फॉलो करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो क्या 6 और 5 को आप नहीं ले सकते हैं? तो 6 + 5 कर देंगे। और ये 3 का लॉजिक कहाँ से आया? तो अपने मन से लगाए। क्यों? क्योंकि हमको संख्या यानी अंक को पता करना है कि कैसे आएगा। तो 6, 5, 11 में से 3 घट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? 8 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही होगा। मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या के प्रश्नों को अगर सॉल्व करना है तो एक ही लॉजिक, सब जगह एक ही तरीके का लॉजिक लगेगा। तो ऐसा नहीं कि किसी में 3 माइनस करेंगे तो किसी में 4। जैसे यहाँ पर देखिए हमने 3 घटाया तो इसमें भी 3 घटाया तो इसमें भी 3 घटाया, हर जगह पर वही लॉजिक चला और जिस तरीके से प्रश्न हम लोगों के सामने दिया था। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, बात करेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा है चिकन, उसके बाद मांसाहारी भोजन, उसके बाद शाकाहारी भोजन। तो अगर इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि चिकन जो है, इस जगह पर लिख देते हैं हम लोगों के सामने चिकन। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का? चिकन। तो चिकन आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो चिकन आ जाएगा हम लोगों का मांसाहारी भोजन में। ये किस में आ जाएगा दोस्तों? मांसाहारी में। मांसाहारी इस जगह पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? भोजन। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पर आप बना सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन तो आपका अलग हो जाएगा। इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं? शाकाहारी भोजन। तो इस जगह पर देखिए बड़ा नहीं लिखेंगे, तो मेन है आपको समझना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमने लिख दिया, ये क्या हो जाएगा? शाकाहारी भोजन। मेन है आपको समझना। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे देखिए, चिकन हो गया, उसके बाद मांसाहारी भोजन और शाकाहारी भोजन। तो चिकन मांसाहारी भोजन के अंतर्गत आ जाएंगे और शाकाहारी भोजन क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कैलेंडर का सवाल दिया है। तो चलिए देख लीजिए कैलेंडर के सवालों को आप कैसे करेंगे।
कहा जा रहा है कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार है तो उसी वर्ष का 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो आप पहले ई देखिए कि अगस्त का जो महीना, यहाँ पर लॉजिक को देखिएगा कैसे कर रहे हैं। अगस्त, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अगस्त। तो ठीक है, अगस्त तो लिख देता। अगस्त आपका महीना जो होता है वो कितने दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है। ठीक है सर, तो उसने कहा है कि यदि 12 अगस्त को सोमवार है तो अगस्त का महीना अगर 31 दिन का होता है, उसमें 12 अगस्त उसने दे ही दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, 12 घटा लीजिए, क्योंकि टोटल 31 दिन होता है। 31 में 12 अगस्त तक वो आ ही गया है, तो बचा इसमें कितना दिन, एक 10, एक 11 में गया, हम लोगों का 2 घट जाएगा तो 9 और 2 में 1, 19 दिन बचा। लेकिन कुछ भी नहीं है। अरे अगस्त का महीना 31 दिन का होता है, 31 दिन में वो कह रहा है कि 12 अगस्त को सोमवार है, तो हमको तो 12 अगस्त तक दिन अगस्त में दे दिया, तो 12 को हटा दीजिए, 31 में 12 दिन हटा देंगे तो बचेगा कितना दिन उसमें अगस्त में, तो 19 दिन हम लोगों का बचेगा। तो 19 दिन अगस्त का, और हम लोगों को जाना अगस्त के बाद सितंबर, तो 26 पे तो जाना ही है, सितंबर महीना पे तो आना है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 9 6 15 करीब 5 हासिल रहा है, 1 2 3 1 4, तो 45 हो गया। इसी 45 में आप क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह पर लिख लीजिए 45 और भाग क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। तो जैसे ही आप कर देंगे तो आपका शेष कितना हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर, लेकिन शेष मेन है शेष, तो शेष जैसे ही हम लेंगे तो 7 6 42, 42 यानी कि 3 बच रहा है, तो शेष क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगस्त में 12 अगस्त को क्या दिया है, सोमवार दिया है, तो इस जगह पर लिख के आंसर कर सकते थे। यहाँ पर लिख लीजिए, सब चीज देखिए आपके सामने कर रहे हैं। मेन आपको समझना है कि 12 अगस्त को जो लिखा है, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, अच्छा लिख लेते हैं, हटाइए ना, इसको लिख लेते हैं 12 अगस्त। तो 12 अगस्त का हम लोगों का दिन कौन सा दिन है, तो सर 12 अगस्त को लिखा उसने सोमवार, इस जगह पर क्या हो जाएगा, सोम। तो सोम में आप 3 दिन क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। यहाँ सोम के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का, मंगल बुध बृहस्पति, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार आएगा, जो कि हम लोगों का गुरुवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। थोड़ा सा यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि हार्ड प्रश्न है और आपसे नहीं हो पाएगा। उसने साफ साफ जिक्र किया है कि अगस्त का महीना हम लोगों का 31 दिन होता है, उसमें 12 अगस्त तक दे दिया, तो बचा 19 दिन, तो 19 दिन यहाँ पर लिख दिए। आना है 26 सितंबर, तो अगस्त के बाद सितंबर यानी 26 जोड़ लिए, तो 45 दिन हुआ। 45 दिन में 7 से भाग लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करेगा, तो शेष बचेगा 3। तो जैसे ही आप अगस्त को, 12 अगस्त को सोमवार है उसने लिखा है, लेकिन सोमवार, तो सोमवार में आप +3 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा, और ये हम लोगों का गुरुवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। फिर भी नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा एक अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए, अगर इस तरीके से अल्फाबेट लिखा हुआ है यानी वर्ण क्रम दिया है, तो इसको लॉजिक क्या है करने का, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। ऐसे कर लेते हैं, एकदम सबसे आसान तरीका बताएंगे, जी, उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों ई, और इसमें डैश लगा दीजिए, उसी प्रकार से इसमें डैश लगा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम। उसी प्रकार से बात करेंगे, जे हो जाएगा डैश, उसके बाद एच हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने डैश, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, यू। अभी देखिए सब चीज़ आप समझ जाएंगे क्या क्या हुआ है। यहाँ पर डब्लू हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो के हो जाएगा, उसी प्रकार से डैश, यहाँ पर आई हो जाएगा, डैश, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए लॉजिक को लगाते हैं, यहाँ पर कैसे करेंगे। जी से यदि ई पर आएंगे तो ABCD में देख लीजिए, यहाँ पर -2 किया है। ई से अगर ये देखिए, जी से यदि ई पे आएंगे तो 2 लेटर, और उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों, ई से यदि एम पे जाएंगे, देखिए ना कितना लेटर इसमें जोड़ेंगे, जो कि हम लोगों का हो जाएगा, तो 8 लेटर उसने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, प्लस कर दिया, इस जगह पर 8 किया। उसी प्रकार से जे से यदि एच पे आएंगे तो 2 लेटर उसने क्या कर दिया, घटा दिया ABCD में। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो उसने क्या किया दोस्तों, +7 लेटर कर दिया, क्योंकि 8 अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितना लेटर जोड़ेंगे, तो उसने 9 लेटर, ये देखिए इस जगह पर 9 ABCD, देखिए एच के बाद IJKLMNOPQ, तो 9 लेटर। उसी प्रकार से बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो इस जगह पर तो 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से W से यदि E पर आएंगे तो W के बाद देखिए XYZ, तो 3, और इधर हम लोगों का E का होता है 5, तो यहाँ भी उसने क्या किया, +8 लेटर। आप 8 लेटर ऐसे जोड़ेंगे, W के बाद ऐसे अंगुली रख के कि सर W के बाद होगा XYZ, Z के बाद तो फिर ABCD होगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, K से I पे तो 2 लेटर। उसी प्रकार से इस जगह पर किया जाए
तो आई का होता है 9 और 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 लेटर, तो सब में 8 8 क्या है। लेकिन बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ क्या हो जाएगा अलग, क्योंकि उसमें देखिए +9 कर दिया, बाकी में सभी में -2 + 8 -2 + 8 -2 + 8, लेकिन इसमें क्या कर दिया कुछ अलग कर दिया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है ये देखिए एनालॉजी यानी सदृशता कहीं दिया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एसएससी के एग्जाम में। जैसे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इसको आप कैसे करेंगे, इस जगह पर लिख लेते हैं, जैसे हो जाएगा P, उसके बाद R, देखिए ना एकदम आपके सामने कर रहे हैं PRICES। उसी प्रकार से इसको देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है SQ, फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने D के बाद बात करेंगे इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने JT, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने F लिखा है। उसी प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं, लिखा है, अच्छा थोड़ा इधर लिख लेते हैं, Q लिखा है, फिर हम लोगों के सामने U लिखा है, A लिखा है, फिर लिखा है L लिखा है, M लिखा है, और क्या लिखा है दोस्तों S लिखा है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए लॉजिक को देखिएगा। R से यदि S पे देखिए इधर क्या जाएगा दोस्तों +1 हो जाएगा, इधर भी हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा +1। उसी प्रकार से C के बाद D +1, I के बाद J +1, S के बाद T, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे ऐसा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्लियर कि सर सब में +1 क्या है और कैसे क्या है। तो तिरछा तिरछी जो हम लोगों का दिख रहा है इसमें क्या कर सकते हैं +1 ऐसे कर सकते हैं। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। उसी तरीके से आप यहाँ पर करेंगे, इसमें कर देंगे +1, इसमें भी +1, तो U के बाद हो जाएगा V, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों V हो जाएगा। Q में अगर एक लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो ठीक है सर, V और R, यहाँ पर सब में आपको करना है +1, इसमें भी +1, इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों +1, सब चीज़ दिखेगा, ऑप्शन वगैरह सब दिखेगा। देखिए ना, आप खाली एक बार समझने का तो प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से L से जाएंगे तो L में एक लेटर जोड़ देंगे तो इधर M ना हो जाएगा, और A में एक लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा B हो जाएगा, S में एक लेटर जोड़ देंगे तो T हो जाएगा, M में एक लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों N हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं किस ऑप्शन में, VRMBTN, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, इधर कोई ऑप्शन मत देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने बराबर देखा होगा और आजकल पूछे जा रहे हैं कि दिए गए हम लोगों का क्या लिखा है, बाएं से दाएं जाने पर ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक बाद एक क्या आता है, स्वर आता है। तो बाएं से देखना यानी ई साइड से देखना और चलना, ये भी क्लियर किया है कि बायां किधर होता है, दायां किधर होता है। तो अब एक बात उसने कहा है कि एक होता है क्या, व्यंजन। तो व्यंजन आप कैसे जानते हैं, भावेल को सारे को हटा दिया जाए, यानी जैसे हम लोगों के सामने ए हो गया, ई हो गया, फिर आई हो गया, ओ हो गया, और फिर यू हो गया, ये सभी अगर दोस्तों हम लोगों के सामने भावेल को अगर हम लोग हटा दिया जाए, इन सभी भावेल को अगर हटा दिया जाए दोस्तों, तो हम लोगों के सामने जो बचेगा वो क्या बचेगा, कॉन्सोनेंट बचेगा। तो वही करा, यानी कॉन्सोनेंट को ही क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, और इसको भावेल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण वर्ण कहा जाता है, यानी स्वर। तो आप इसको देखिए कि कहाँ पर ऐसा हम लोगों के सामने आ रहा है। तो उसने कहा ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक बाद में एक स्वर आता है। तो स्वर यानी कि हम लोगों का भावेल आता है। तो अगर इस जगह पर देखा जाए ना, तो देखिए हम लोगों के सामने कहाँ कहाँ दिखेगा। तो चलिए देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन के बाद हम लोगों का एक भावेल आना चाहिए। तो देखिए हाँ, यहाँ पर एक आ गया। व्यंजन के बाद क्या है दोस्तों, देखिए व्यंजन के बाद भावेल, क्योंकि ई आ गया ना, डी के बाद ई आ गया, तो एक तो यहाँ पर मिल गया, ठीक है, डी के बाद ई। उसी प्रकार से आगे देखा जाए दोस्तों, व्यंजन के बाद क्या आना चाहिए, भावेल आना चाहिए। देखिए व्यंजन के एम के बाद ई आ रहा है, तो ये भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, भावेल हो जाएगा, क्योंकि एम तो हम लोगों का व्यंजन वर्ण है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलेंगे, देखते हैं। देखिए ओ के बाद, अच्छा जी के बाद ओ हो गया, तो ये भी तो हम लोगों का कॉन्सोनेंट के बाद यानी कि व्यंजन के बाद क्या है, भावेल आ रहा है, यानी स्वर आ रहा है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ भी हम लोगों के सामने देखिए एस के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है, यानी व्यंजन के बाद क्या उसने लिखा है, व्यंजन के ठीक बाद एक स्वर आता है। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 4 है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर 3 ही आएगा, जो सरासर गलत हो जाएगा, इसीलिए आप अच्छे से समझ लीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। कितने आएंगे, तो 4 आएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष वाला। तो चलिए कथन निष्कर्ष यानी सैलोलिज्म के प्रश्न को कैसे करें। करें कि कोई भी लड़का इंजीनियर नहीं है, और फिर लिखा था सभी लड़कियां क्या है दोस्तों, लड़के हैं। और कोई भी यहाँ पर देखिए ना, इस जगह लिखा है कि कोई भी लड़का इंजीनियर नहीं है, ठीक है, कोई भी इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, फिर लिखा है कि सभी लड़कियां लड़के हैं। तो एक बात क्लियर हो गया कि इस जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं लड़कियां, ये हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, लड़कियां हो जाएगा। तो ठीक है सर, इस जगह पर हम लोगों के सामने लड़कियां हो जाएगा। और उसने कहा कि सभी लड़कियां क्या है, लड़के हैं, तो इस जगह पर आपका क्या कर देंगे दोस्तों, लड़के कर देंगे। सभी लड़की को अब क्या बना दिए हम लोग, लड़के बना दिए। फिर लिखा है कि कोई भी लड़का इंजीनियर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर उतना बड़ा तो लिखा नहीं पाएगा, तो सिर्फ हम छोटा सा एक इंडिकेट करेंगे, इतना ही लिखेंगे। ई क्या हो गया दोस्तों, इंजीनियर। ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, इंजीनियर। कोई भी लड़का इंजीनियर नहीं है, जिसमें नहीं है उसमें क्रॉस चिन्ह। फिर कोई भी इंजीनियर क्या है दोस्तों, ड्राइवर नहीं है। तो ड्राइवर को भी आप ऐसे कर लेते हैं, ड्राइवर, इधर ऐसे करके ड्राइवर हो गया। और ई भी क्या है लगा है, नहीं लगा है, इसको भी ऐसे कर लीजिए। ठीक है सर, अब यहाँ तक कर लेने के बाद अब चलते हैं निष्कर्ष में। करें कि सभी लड़के ड्राइवर है, क्या लिखा है दोस्तों, सभी लड़के ड्राइवर। तो लड़का का डायग्राम यहाँ पर है और हम लोगों के सामने ड्राइवर का डायग्राम यहाँ पर है। तो इन दोनों का तो अलग अलग गोला है, तो ये दोनों क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो कह रहा है कि सभी लड़के ड्राइवर है, तो ये बात गलत हो जाएगा। फिर लिखा है कि कोई भी लड़की जो है इंजीनियर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही होगा, क्योंकि लड़की का डायग्राम यहाँ पर है और इंजीनियर का डायग्राम यहाँ पर है। ठीक है, तो कोई भी लड़के हम लोगों का इंजीनियर, जब लड़का इंजीनियर नहीं हुआ तो लड़की भी इंजीनियर नहीं होगा, क्योंकि इस गोला का बेंडेशन है कोई भी लड़के जो है इंजीनियर नहीं है, यानी इस जगह पर इस पे लग गया, तो इसके अंदर में लड़कियां हैं। तो जब कोई लड़का इंजीनियर नहीं हो पा रहा है तो इसका अर्थ लड़की भी इंजीनियर नहीं होगा, क्योंकि लड़की तो लड़के के अंदर में है, गोला यहाँ पर इसका गोला इसके अंदर में। इसीलिए ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा है वो कह रहा है कि कोई भी लड़की इंजीनियर नहीं है, तो इस बात को क्या करेंगे, सही कर देंगे। ऐसा हो ही रहा है, क्योंकि लड़कियां अंदर में, जब कोई लड़का ही इंजीनियर नहीं हुआ, देखिए कोई लड़का इंजीनियर तो इसी के अंदर में है, तो ये बात क्या कर रहा है, सही हो रहा है। तो दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये देखिए हम लोगों का इनइक्वलिटी का सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको भी निपटा देते हैं। देखिए इस टाइप के आप प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे आरामदान उपाय बताते हैं कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कभी भी इस तरीके का सिंबल ही आएगा, एक होता है बड़ा, एक होता है बड़ा बराबर, एक होता है बराबर। उसी प्रकार से एक यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, एक होता है छोटा, एक होता है छोटा बराबर, और एक क्या होता है बराबर। तो कंडीशन यही 3 तरीके का सबसे जो होगा, यही 3 कंडीशन में आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बड़ा लोग को 1 नंबर मानते हैं, तो आप बड़ा बराबर को दूसरा नंबर लोग मानते हैं, इसको मानते हैं 3 नंबर लोग है। इसमें भी छोटा जो है 1 नंबर लोग रहेगा, ये भी रहेगा हम लोगों का 2 नंबर लोग, और ये क्या रहेगा दोस्तों 3 नंबर लोग। अब एक कंडीशन को आपको फॉलो करना है, क्या कंडीशन फॉलो करना है, कभी भी अपोजिट यानी एक बड़ा आ जाए एक छोटा आ जाए तो इसको आप डायरेक्ट गलत कर देंगे। अपोजिट यानी बड़ा छोटा कहीं भी आया, अब इसमें और भी कंडीशन लगाएगा, कभी बराबर इधर दे देगा तो बड़ा बराबर, तो ये भी गलत हो जाएगा। कभी हो सकता है कि छोटा बराबर दे दे, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कंडीशन गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए अपोजिट, यानी अपोजिट का मतलब सिर्फ बड़ा छोटा में कुछ भी आ सकता है, बड़ा बराबर छोटा बराबर या बड़ा बराबर, तो बस इतना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर एक एक ऑप्शन उठाएंगे, जैसे ए से हम लोग चलते हैं यू पर, तो अच्छा आर से यू पर, तो कहाँ है आर, आर से अगर यू पे जा रहे हैं तो देखिए कितने यहाँ पर सिंबल को देखिए, एक सर हम लोगों का बड़ा सिंबल है, ठीक है, उसी प्रकार से एक बड़ा बराबर है, एक क्या है हम लोगों का फिर बड़ा है। तो डिसीजन घर में जो पहला लोग है वो कौन लेगा, तो बड़ा लोग लेगा, 1 नंबर लोग लेगा। तो देखिए 1 नंबर ले रहा है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। वही कह रहा है कि दिए गए में से कौन सा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन और भी जिक्र कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे सर भी से टी कैसे गलत है, ये देखिए टी से यदि आप भी पे जाएंगे तो यहीं से गलती हो गया कि सर इसमें अगर देखा जाए तो एक सिंबल, ये देखिए इसको हटा लेते हैं, ये सबको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ तो एक क्लियर कर ले। अब भी से यदि आप टी पे जाएंगे ना तो ये देखिए एक इधर से सिंबल, जैसे कि
कौन कौन सिंबल आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक सिंबल इधर से आ रहा है और एक सिंबल इधर से यहाँ तक में जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन का सिंबल हो गया, एक जैसा सिंबल मिला नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से आप एन से जेड पे चलिए, तो एन से जेड पे चलेंगे सर, एक सिंबल इधर बड़ा का और एक इधर हो जाएगा हम लोगों का छोटा बराबर का, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अगर कहीं भी 3 से ज़्यादा आपका अलग अलग तरीके का सिंबल दिखा तो वो बात डायरेक्ट गलत हो जाएगा। टी से देखा जाए एस, तो टी से एस पे चलेंगे ना, ये देखिए एक इधर से हो जाएगा छोटा, हम लोगों का छोटा बराबर और यहाँ पर बराबर है, तो ठीक है, तो डिसीजन लेना चाहिए दूसरा नंबर लो, क्योंकि छोटा बराबर है तो छोटा बराबर, लेकिन ले रहा है कौन, तीसरा नंबर, यहाँ पर जो बराबर दिए हैं तीसरा नंबर, तो ये भी बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी अगर इस बात को आप समझ लिए, अगला प्रश्न जो है आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए अभी आपको दिखाते हैं, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर उसी टाइप का क्वेश्चन लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया और अलग अलग तरीके का सवाल दिया गया, इसीलिए आप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे गए, है कुछ भी नहीं है, पहले इसको अरेंज करना होगा। तो अरेंज कैसे होगा, तो इस जगह पर करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा के हो जाएगा, बराबर क्या लिखा है दोस्तों, पी लिखा है, ठीक है, और इधर से हम लोगों का छोटा, उसके बाद लिखा है सी के बाद देखिए इसमें कॉमन क्या है, पी और क्यू कॉमन है, तो पी क्यू कॉमन है तो पी बड़ा हो जाएगा, तो पी को यहाँ पे बड़ा कर लीजिए और हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। आगे देखा जाए तो क्यू बड़ा है तो क्यू को बड़ा कर लीजिए और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का आपका डायरेक्शन बने, अरेंज करना होगा। वहाँ पर अरेंज किया हुआ था, यहाँ पर अरेंज नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना एक सिंबल दिया कोमा टाइप में, इसी प्रकार से यहाँ पर एक सिंबल दिया, तो इसको अरेंज करना होगा। अभी आपको हमने क्या बताया कि इस तरीके का एक सिंबल रहेगा, फिर हम लोगों का बड़ा बराबर रहेगा और एक क्या रहेगा, बराबर, तो इसको मानेंगे पहला नंबर लोग। यही अगर घर में ई नहीं रहेगा तो दूसरा नंबर काम करेगा, दूसरा नंबर भी घर में नहीं रहेगा तो आपको तीसरा नंबर लेकर काम करवाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, एक छोटा होता है, एक छोटा बराबर होता है, एक बराबर होता है, तो इसमें भी पहले छोटा काम करेगा, नहीं घर में रहेगा तो छोटा बराबर को दे देंगे, ये भी नहीं रहेगा तो एकदम बराबर काम करेगा। अब इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए अभी आपको बोले कि अपोजिट सिंबल कोई भी बड़ा छोटा बड़ा बराबर कुछ भी लगा रहे तो इसको आप डायरेक्ट गलत करेंगे। तो अब Q से यदि C पर चलेंगे, ये देखिए Q यहाँ है सर, C यहाँ है, तो यहाँ पर एक सिंबल इधर से एक सिंबल इधर से, तो डिसीजन कौन लेगा, तो सर डिसीजन लेगा, यानी कि हम लोगों का इस तरीके से सिंबल दिया तो सी जो है बड़ा हो रहा है, तो सी देखिए यहाँ पर एकदम बड़ा हो रहा है, देखिए ना इधर से आएंगे और इधर से, जैसे क्यू से हम सी पे आ रहे हैं तो एक तरीके का सिंबल है, यानी कि सी बड़ा लगा हुआ है, तो सी बड़ा लगा हुआ है तो सी यानी कि हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही होगा। ये बात बिल्कुल सही करा। उसी प्रकार से देखिए के से यदि एल पे चलेंगे, तो चलते हैं देखते हैं कहाँ है हम लोगों के सामने, अच्छा के, तो के से यदि एल पे एक इधर से सिंबल है, फिर हम लोगों के सामने एक इधर से और यहाँ पर, अच्छा इसको अलग कलर से कर दें ताकि एकदम ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आना चाहिए। पहला वाला तो बिल्कुल सही हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यू से यदि पर सी पर आएंगे तो सी को हम लोगों को बड़ा कर रहा है तो सी बड़ा हो जा रहा है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं के से एल पे, तो यहाँ पर एक डिसीजन बराबर का, एक डिसीजन एक इधर से हो जाएगा, एक डिसीजन लेने वाला ये रहेगा। तो कौन डिसीजन लेना चाहिए, तो हम लोगों का बड़ा जो दिया गया है तो किस में लगा है, के में बड़ा लगा हुआ है, तो के में अगर बड़ा लगा हुआ है तो देखिए ना डिसीजन मतलब 3 लोग हैं तो डिसीजन लेना चाहिए बड़ा लोग, तो बड़ा लोग ले रहा है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर दोनों सही होगा, दोनों से होगा। यहाँ पर देख लीजिए, आप बात को अभी भी नहीं समझे होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखिए एक बार थोड़ा छोटा सा बात कि सर यहाँ पर 3 सिंबल, एक बराबर है, एक हम लोगों का इस तरीके से बड़ा, फिर इधर बड़ा, तो डिसीजन कौन लेगा, तो सर बड़ा लोग लेगा। तो देखिए डिसीजन बड़ा लोग ले रहा है और के बड़ा होना चाहिए, तो के बड़ा होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डिसीजन तीनों में से डिसीजन लेने वाला बड़ा लोग लेगा, तो बड़ा लोग ले रहा है तो के क्या हो जाएगा, बड़ा, तो ये बात सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष इस प्रश्न का आंसर सही होगा। नहीं समझ पा रहे जरूर कॉमेंट करेंगे कि सर हम 12 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ पाए, तो अगले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को और इंक्लूड कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन, तो आप कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो चलिए इसको भी निपटारा कर देते हैं। जैसे उसने लिखा है कि 10 कुर्सियों की कुल कीमत क्या होगी जिनमें प्रत्येक की कीमत क्या है दोस्तों, समान है, तो ठीक है। उसने कहा कि प्रत्येक कुर्सी की कीमत 1/4 है, तो प्रत्येक कुर्सी यानी एक कुर्सी को अगर हम x मान लेते हैं तो x का 1/4 कर लेते हैं, तो 1/4 1/4 हो गया। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि माना वो सब कुछ भी नहीं लिखेंगे तो फिर समय लग जाएगा और प्रश्न क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। कुर्सी को हमने x मान लिया, ठीक ना। उसने कहा कि जिनमें से प्रत्येक की कीमत समान है, ठीक है।
कह रहा है 10 कुर्सियों की कुल कीमत, उसने 10 कुर्सी का पूछा था, आप एक कुर्सी का निकाल लीजिए, 10 का पूछे, 20 का पूछे, 30 का, कुछ भी पूछे तो उसका मान है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि यदि प्रत्येक कुर्सी की 1/4 कीमत क्या हो रहा है, 140 हो रहा है, तो 140 हो रहा है, तो एक कुर्सी का, यानी कुर्सी को हम माने x, तो एक कुर्सी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 14 आ चुके, क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो 560 आ जा रहा है, एक कुर्सी का निकल गया। तो एक कुर्सी का कीमत निकल गया, तो इससे भी निकाल सकते हैं, यानी पहला वाला तो निकल गया। फिर कह रहा है कि 3 कुर्सी और दो कुर्सियों के मूल्य में कितने अधिक है, तो 560। तो देखिए 3 कुर्सी ऐसे कर लेते हैं, यानी कुर्सी को अगर हम x माने हैं तो ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे यहाँ पर ले लेंगे, एक हो जाएगा हम लोगों का 3x, माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों 2x कर लेंगे, 3x माइनस 2x, क्योंकि अधिक बोला है तो अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 560 लिखा है, रुक जाइए, इस जगह पर हो जाएगा 560, तो ठीक है 560 लिख दिए। तो 2 में से 3 घटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 560 आ जा रहा है। तो हम लोग किसी से भी निकाल सकते हैं, यानी कहने का मतलब है दोनों, यानी कि क्या करेंगे, या तो आप कथन 1 को ले लीजिए या तो कथन 2 को ले लीजिए, दोनों से आप निकाल सकते हैं। देखिए हम पहला कथन से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पहला कथन से इसको निकाल लिए, और इसी प्रकार से इसको चले तो हम दूसरा कथन से भी निकाल लिए, या तो आप 1 से निकाल दीजिए या तो आप 2 से निकाल सकते हैं। मतलब दोनों कथन नहीं लगाएंगे, मतलब या तो 1 या तो 2, क्योंकि एक से भी हम आंसर दे सकते हैं, अगर एक छोड़ दिए तो हम दूसरा से भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों को मिलाकर थोड़ी निकाल पा रहे हैं, एक एक से आंसर निकल रहा है, या तो 1 या तो क्या होगा 2, लेकिन लगभग का क्या आएगा 1 और 2, और हमको कहेगा कि आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए आपसे गलती हो रहा है, तो हमसे कोई गलती नहीं है, हम पहले ही क्लियर कर दे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये देखिए आप पूछा क्या क्वेश्चन है दोस्तों, और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 6 व्यक्ति ए बी लिखा है ACOP और H के एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र के क्या लिखा है कि केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। केंद्र से वो क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न के आंसर की अगर बात करेंगे तो देखिए सबसे आसान तरीका बताते हैं। 6 लोग हैं ना, तो 6 लोग को आप ऐसे बैठा लीजिए, इसमें ज़्यादा कहानी कथा करने की कोई आवश्यकता नहीं। गोला बनाइए, फिर ऐसे कीजिए, बहुत सारा हम देखते हैं कि कोई कोई बताते हैं ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, हम वो सब कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर आपको करेंगे। कह रहा है कि केंद्र से क्या लिखा है, एक बात उसने क्या लिखा है कि केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है, तो बाहर की ओर देख रहा है, यानी कि ये सब हम लोगों के सामने देखिए ना, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, सब क्या कर रहा है दोस्तों, बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो ठीक है, बाहर की ओर मुंह करके बैठा लीजिए। अब उसने कहा कि जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, उसने लिखा है H जो है C के क्या है दोस्तों, कह रहा है कि H जो है C के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो अगर H को यहाँ पर बैठा लिया जाए, H जो है C के दाएं से, तो H जो है C के दाएं, अगर C यहाँ पर बैठा उधर से देख रहा है तो C का दाएं क्या किधर से हो जाएगा, तो ई साइड से हो जाएगा, यानी H जो है दोस्तों हम लोगों का C के दाएं से पहला दूसरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों H हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा H, देखिए ना H जो है C के दाएं से तीसरा स्थान, तो वो बाहर की ओर देख रहा है, तो दायां आपका ई साइड में आ जाएगा, दायां ई साइड में, क्योंकि बाहर की ओर देख रहे हैं ना, तो दायां ई साइड में हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो हम समझ रहे हैं, तो वही बात तो आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद आगे बढ़े तो कह रहा है AP का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अभी AP को हटाइए, हम C से चलते हैं। यहाँ पर P के लिखा है, अभी हटाइए, फिर लिखा है देखिए P के दाएं गिनने पर C और P के C और P के मध्य में क्या है दोस्तों 3 है, तो P के दाएं गिनने पर, तो P का अगर हम लोग दायां लेंगे तो क्या कहाँ से होना चाहिए, और उसने ये भी लिखा है कि C और P के मध्य में क्या होना चाहिए दोस्तों 3 होना चाहिए। तो P से दाएं लेने पर, तो P को कहाँ ऐसा बैठा दें जो कि हम लोगों का C और P के मध्य में क्या आना चाहिए दोस्तों 3 लोग आना चाहिए। अगर यहाँ से बात किया जाए P के दाएं गिनने पर, तो देख लेते हैं P और C के मध्य में 3 लोग होना चाहिए। तो सर अगर यहाँ पर कह रहा है कि P के दाएं गिनने पर C और P के मध्य में 3 लोग आना चाहिए, तो अगर इस जगह पर बैठा दे 1-2 लोग, इधर भी हम लोगों का 2 लोग, तो 3 लोग फिर कैसे बैठेगा, कहाँ पर बैठा दें जो कि, अच्छा यहाँ पर H C के दाएं से तीसरा स्थान, तो H जो है C के दाएं से तीसरे कर लिए, ठीक है। AP का निकटतम पड़ोसी नहीं है, फिर कह रहा है P के दाएं गिनने पर, P के दायां, तो ठीक है, तो P को अगर दाएं लेते हैं तो कहीं भी ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है कि इधर उधर, तो हम लोगों का P के दाएं, तो
अगर इस जगह पर ले लिया जाए P के दाएं 1 2 3, हाँ तो P अगर इधर जा रहे हैं तो हाँ तो यहाँ पर बैठा लीजिए दोस्तों, इस जगह पर P को बैठा लीजिए। तो P का देखिए इधर बैठेगा तो दाएं क्या हो जाएगा, P और C के मध्य में 3 लोग, तो 1 लोग ये हो जाएगा, 2 लोग ये हो जाएगा, 3 लोग ये हो जाएगा। क्योंकि P का अगर इधर जाएगा तो P का दायां यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। देखिए ना, इधर बैठेगा तो दायां इस साइड हो जाएगा। तो P और C के मध्य तो 1 2 3 लोग तो बैठ रहा है, बिल्कुल सही हो गया, कुछ भी नहीं। अगर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर क्या लिखा था, अब P जो है K के बाएं से दूसरा है, यानी कि P जो है दोस्तों K के बाएं से, तो K के बाएं से यानी अगर K को इस जगह पर बैठा लिया जाए तो K का दाएं, हाँ यहाँ पर K बैठ जाएगा, तो K का बाएं से दूसरा, पहला दूसरा हो गया। और अब कौन कौन बैठा है, H E तो बैठा लिया, S C के दाएं से। A जो है P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो A यहाँ नहीं बैठेगा, तो A यहाँ बैठ जाएगा। एक लोग बच रहा है, और कौन लोग बच रहा है हम लोगों के सामने, O, तो O को यहाँ बैठा दीजिए। अब उसने कहा था K और O के बीच, तो K और O के बीच में कितने लोग हो जाएंगे दोस्तों, तो 2 लोग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए ना, K और O के बीच में, तो K और O के बीच में इधर 2 लोग और इधर भी हम लोगों के सामने 2। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। यदि चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।